रीवा से बड़ी खबर है। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने को लेकर कांग्रेस और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। दरअसल श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए पुलिस लाइन चौक स्थित पेट्रोल पंप के पास स्थान निर्धारित किया गया था, लेकिन अचानक पुलिस विभाग ने इस पर रोक लगा दी। इसके बाद कांग्रेस नेताओं ने जबरदस्त आक्रोश देखने को मिला। कांग्रेस जिला अध्यक्ष इंजीनियर राजन शर्मा, नगर निगम महापौर अजय मिश्रा बाबा और शहर अध्यक्ष अशोक पटेल ने पत्रकार वार्ता कर भाजपा सरकार पर निशाना साधा। इंजीनियर राजन शर्मा ने कहा कि शासकीय जमीनें समदरिया को कौड़ियों के भाव दे दी गई। पुलिस विभाग की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास भी बनाए गए, लेकिन अगर श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने से सरकार को नुकसान हो रहा है तो 10 बाई 10 की जमीन की कीमत बताई जाए, उसकी भरपाई कांग्रेस पार्टी करेगी। यही नहीं, उन्होंने रीवा सांसद और उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला पर भी बड़ा आरोप लगाया। कहा कि हर काम में उनका हस्तक्षेप होता है, तो इस मामले में भी उन्हीं का दखल साफ दिखाई दे रहा है। पत्रकार वार्ता में इंजीनियर राजन शर्मा ने यह भी कहा कि श्रीनिवास तिवारी के पोते सिद्धार्थ तिवारी तक पार्टी के विरोध में हैं, जबकि खुद विधानसभा में उन्होंने कहा था कि 2023 से पहले रीवा पिछड़ा हुआ था। कांग्रेस नेताओं ने पुलिस प्रशासन और सरकार से साफ मांग की है कि श्रीनिवास तिवारी की प्रतिमा लगाने के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाए। अगर इसकी कोई कीमत है तो बताई जाए, कांग्रेस पार्टी उसका भुगतान करेगी। कार्यालय में आज कांग्रेस पार्टी की इस प्रेस वार्ता में उपस्थित नगर के महापौर अजय मिश्रा बाबा जी, सम्मानित शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अशोक पटेल प्रभु जी, सम्मानित शहर के संगठन मंत्री संजय पटेल जी और यहाँ आए हुए रीवा के सभी सम्मानित पत्रकार वर्ग। साथियों, आज एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हेतु आपको ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है। बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि विंध्य की पहचान, जिनको विंध्य में सफेद शेर के रूप में जाना जाता था, जो अपने संघर्षों के लिए पहचाने जाते थे, जो शोषित पीड़ित की लड़ाई जिन्होंने हमेशा लड़ी, जिनके दरवाजे 24 घंटे लोगों के लिए खुले रहते थे और जिन्होंने कभी इस बात से परहेज नहीं किया कि कौन व्यक्ति किस कार्य के लिए आया है, उन्होंने हर व्यक्ति की मदद की कोशिश की। ऐसे विंध्य नायक श्री श्रीनिवास तिवारी जी की मूर्ति स्थापना का कार्य जिला प्रशासन द्वारा रोक दिया गया। बड़े दुर्भाग्य का विषय है और चिंतनीय विषय है। मैं आपका ध्यान कुछ बातों पर आकर्षित करना चाहता हूँ। 19 जनवरी 2018 को हमारे रीवा के और देश के अंतिम राजा महाराजा मातन सिंह का निधन 1995 में हुआ और 19 जनवरी 2018 को विंध्य के महान सपूत, दो बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, स्वास्थ्य मंत्री रहे, श्री श्रीनिवास तिवारी जी का निधन। 31 मार्च 2018 को परिषद में कांग्रेस का पार्षद दल एक प्रस्ताव लाता है और उस पार्षद दल का प्रस्ताव पे सभी राजनीतिक दल सर्वसम्मति से निर्णय लेते हैं। वह प्रस्ताव है श्री श्रीनिवास तिवारी जी का मूर्ति स्थापना का और संत पुरुष महाराजा मातन सिंह मूर्ति का स्थापना, दोनों के स्थान चयन किए जाते हैं। आप जानते हैं 1995 में जब महाराजा साहब का स्वर्गवास हुआ, उसके बाद मध्य प्रदेश में 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बड़ी बड़ी कई लोगों की मूर्ति लगाई गई, किंतु महाराजा मातन सिंह या विंध्य के किसी नायक की मूर्ति भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ स्थापित नहीं। नगर पालिक निगम में उनका महापौर था। नगर निगम की परिषद बहुमत के साथ हमेशा उनकी रही। मध्य प्रदेश की सरकार में उनके मुख्यमंत्री काबिज रहे और इसके बावजूद इन्होंने किसी भी विंध्य के नायक की पूछ परख नहीं की। पर 2022 में
नगर पालिक निगम के चुनाव में रीवा की जनता के आशीर्वाद से कांग्रेस पार्टी का महापौर अजय मिश्रा बाबा निर्वाचित होते हैं और इनकी पहली एमआईसी की बैठक में मेयर इन काउंसिल मंत्रिपरिषद जो होता है इनका पहली एमआईसी की बैठक में कांग्रेस पार्टी प्रस्ताव पारित करती है कि 2018 का जो प्रस्ताव था सर्वसम्मति से परिषद का उसका क्रियान्वयन किया जाए और शिव श्रीनिवास तिवारी जी और महाराजा मार्तंड सिंह की प्रतिमा की निविदा आमंत्रित की जाए, स्थापित की जाए। यह प्रतिमा स्थापित किए जाने का जो निविदा प्रकाशन होता है वो 30/12/2022 को होता है। इसके बाद ये तय किया जाता है कि श्रीनिवास तिवारी जी का 100वां जन्म दिवस 17 सितंबर 2025 को है। यह शताब्दी वर्ष है उनका, एक संघर्ष के नायक का यह शताब्दी वर्ष है और ये तय किया जाता है कि उस दिनांक पर इनकी मूर्ति का अनावरण किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न विभागों से एनओसी मांगी जाती है। नगर निगम के आयुक्त द्वारा चिट्ठी लिखी जाती है 20 अगस्त को एनओसी दिए जाने हेतु। उसमें सारे विभागों का नाम रहता है। सड़क विभाग से भी मांगी जाती है, लोक निर्माण से भी मांगी जाती है, पुलिस विभाग से भी मांगी जाती है और एमपीवी से भी मांगी जाती है। कई जगह से एनओसी आती है और कई जगह से एक आध जगह से एनओसी नहीं भी आती। इसके बाद इसका रिमाइंडर उनको बार बार दिया जाता है। एक चिट्ठी 2 अगस्त को दी, एक पत्र दिया गया है 2 अगस्त का है, स्टैचू नहीं लगेगी। इसके तहत सब स्टैचू अब किनारे में लगाई जाती है। अब क्या कारण है कि हेमू गुलानी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी की स्टैचू का कार्य हो जाता है, कोई विभाग रोक नहीं लगाता और सड़क की सीमा से बाहर एक कोने में अगर स्वर्गीय श्रीनिवास तिवारी की स्टैचू लगाई जाती है तो उसका कार्य रोक दिया जाता है। बड़ा दुर्भाग्य का विषय ऐसा। हमारी प्रशासन से भी चर्चा हुई, हमारी नगर निगम से भी चर्चा हुई। कल मैं बाहर था, आज मैं रीवा आया तो मैंने सबसे बात की। महापौर जी के द्वारा मेरे संज्ञान में मुझे बात कल ही टेलीफोन द्वारा लाई गई थी और मैंने जब उनसे चर्चा की तो मैंने उनसे यही कहा कि ये विषय महत्वपूर्ण है, सारे विभाग में इसका सदुपयोग करें। कलेक्टर साहब, नगर निगम कमिश्नर साहब, एसपी साहब, आईजी, जो भी यहाँ लोग हैं वो जाएं, स्थल का निरीक्षण करें और इस बात का सलूशन निकालें। उनका कहना है कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि और पुलिस विभाग मध्य प्रदेश शासन। अरे इसी नाम पे तो आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की 100 एकड़ जमीन हड़प ली। उसमें मध्य प्रदेश शासन को इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में भी लिखा हुआ था, तो उसमें सिविल न्यायालय कैसे बन गया? उसमें वो वो क्या है, जंगल बनाया, शहर वन, वो कैसे बन गया? माखनलाल चतुर्वेदी कैसे बन गए? विश्वविद्यालय कैसे बन गए? पीछे आवास बनाए गए हैं, प्रधानमंत्री आवास, वो कैसे बन गए? इंजीनियरिंग कॉलेज में जब ऐसी बात हुई थी तो तत्कालीन कलेक्टर से मैंने पूछा था, ये इंजीनियरिंग कॉलेज की भूमि है, इसमें ऐसा क्यों हो गया? तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो भूमि इंजीनियरिंग कॉलेज की नहीं है, वो मध्य प्रदेश है। तो मैंने कहा मध्य प्रदेश शासन का क्या इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है? इंजीनियरिंग कॉलेज जब मध्य प्रदेश शासन का है, उसकी सारी भूमि जो उसको अलॉट की गई थी वो तो इंजीनियरिंग कॉलेज की रहेगी। विश्वविद्यालय की जो भूमि है वो भी मध्य प्रदेश शासन दर्ज है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, अब हम उसका नियम बना रहे हैं और उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज के नाम पे कुछ जमीन करके और बाकी पूरी जमीन उन्होंने मध्य प्रदेश शासन कर। प्रशासन जब चाहता है तो वो भूमि उपयोग में ले लेता है और जब चाहता है तो काम रोक देता है। कैसे काम रोक दिया आपने उसका? अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की जमीन में सिविल न्यायालय बन सकता है, माखनलाल चतुर्वेदी बन सकते हैं, इस लाइन में कि मध्य प्रदेश शासन की भूमि है, तो मध्य प्रदेश शासन की भूमि में शिव श्रीनिवास तिवारी की मूर्ति क्यों नहीं लगती?
ये कब से तय हो गया कि ये पुलिस की अलग है? आपको जब जरूरत हो तो सब भूमि आपकी, और जब आपको काम रोकना है तो विभिन्न विभागों में। आखिर जीएमएच की जमीन में कैसे लग गए थे दीनदयाल उपाध्याय? अब इसकी एक नई वो देते हैं दलील कि ऐसे चौराहा नहीं हो। अरे भाई, गुड़ रोड तो वही है ना, ऐसे चौराहा गुड़ रोड लिखा था। अच्छा, अगर इसमें कोई कंफ्यूजन था तो क्लैरिफिकेशन क्यों नहीं इशू किया गया? जिस जमीन को ऐसे अब चौराहा, जिस चौराहा को बोल रहे हो तो गोविंदगढ़ रोड पे स्थित है, इसका मतलब है मैटर डाउटफुल था ना, उसका क्लैरिफिकेशन इशू करना किसका काम था? प्रशासन का काम था ना। और नगर निगम स्वयं कर रहा है ये काम। ये स्टैच्यू कोई प्राइवेट बॉडी नहीं लगा रही, कोई जन भागीदारी में नहीं हो रहा, तो स्वयं नगर निगम का काम, और नगर निगम स्वयं सरकारी संस्था है। आज प्रधानमंत्री आवास सारे ऐसे भूमि में बने कि नहीं बने? आप जाके वहां देखिए। ये किस तरीके का रीवा जिले का प्रशासन है, और अगर जिले का प्रशासन का इसमें दोष नहीं है तो किस व्यक्ति का दोष है? क्या उस व्यक्ति का दोष है जिसके इशारे पर रीवा का प्रशासन चल रहा है, जो उप मुख्यमंत्री है? आखिर उप मुख्यमंत्री जी का दखल नहीं है तो कैसे जिला प्रशासन 10 दिन बाद चेत गया? बड़ा प्रश्न है ये। अब तो हम सोचते हैं कि 17 सितंबर को शिव शताब्दी के अवसर पर आयोजित कांग्रेस पार्टी के महासम्मेलन में लाखों लाख जनता जो रीवा जिले और विंध्य की उमड़ेगी, अब वो तय करेगी कि उस मूर्ति का हम क्या करें जिस मूर्ति को बनाया गया। लगेगा कि नहीं लगेगा, ये जनता तय, जनता तय। और जनता का इशारा मंचासीन लोग सब समझेंगे, और अगर उनको जनता की राजनीति करना है तो जनता की बात माने। यदि स्थान परिवर्तन किया जाता है, यदि स्थान परिवर्तन किया जाता है तो क्या पहले स्थान परिवर्तन किया जाएगा? तो स्थान परिवर्तन की प्रोसेस है, नगर निगम का कार्य है। आप क्या पुनः उसको MIC से पास करने जाओगे? इतना टाइम है, मैं तो 17 तारीख को लोकार्पण करता हूँ। अब 100 वर्ष तो अगले साल नहीं आएगा, 100 वर्ष तो आ चुका। और प्रश्न हमारा ये है कि जहां हम कर रहे हैं वो भी जमीन तो आप ही ली। भाई, उनके उपस्थिति में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा बार बार तिवारी जी के नाम को लेकर अपमानित कर अनेकों बार कर चुके। तो जब वो उसकी सुध लेगी तो इसकी सुध क्यों लेगी? वो तो खुद एक प्रेस वार्ता में बोल चुके हैं कि 2003 से पहले बहुत गड़बड़ थी मध्य प्रदेश शासन रीवा जिले विधानसभा में बोल चुके, और 2003 के बाद रीवा स्वर्ग हो गया। बरसात में जहां पानी भरा है वहां से सुगंध आती है, और 2003 के पहले वो बदबू आती, तो खुद ही स्वीकार कर चुके। अब मेरे पास तो कागज नहीं है पूरे, पर मेरे ख्याल से जिला प्रशासन की मिल गई। अभी मैंने बताया ना, अब आप नाम सुनना चाहते तो नहीं जानते मुख्यमंत्री कौन है? भाई, मैं सीधी सीधी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका दखल रीवा के हर काम में रहता है। वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद भी रिवर फ्रंट में जाकर खड़े हो जाते, वो स्वास्थ्य मंत्री होने के बावजूद अटल मार्ग का निर्माण करते हैं। तो ऐसा राजनीति में नहीं होता कि मीठा मीठा गप गप कड़ू कड़ू झूठ। अगर मीठा आपने गप किया है तो कड़ू भी गप करना पड़ेगा। अच्छा, अगर आपके कहने से हो रहा है तो पूरा भी आप ही के इशारे से हो।
कांग्रेस देखिए जनता की पार्टी जो जनता के हितों की लड़ाई लड़ती है और जनता का हर व्यक्ति कांग्रेस है। वो जनता जब उमड़ेगी पड़ता बाद में तो तय किया जाएगा। अभी तो हम प्रशासन को एक मौका दे रहे हैं। हम कभी भी प्रशासन के कार्यों में बाधा नहीं बनते, सहयोगी बनते हैं। अगर अब हम उन्हें एक मौका दे रहे हैं कि आप स्थान जहां हमारा काम शुरू हो गया है उस स्थान को देखें, निरीक्षण करें और उससे बहुत बड़ी राजस्व क्षति ना हो रही हो सरकार। समनरिया जी को 2000 रुपए में सिरमौर चौराहे की जमीन दे देने से राजस्व क्षति नहीं हुई। नदी के किनारे थोड़ा बहुत डेवलपमेंट पेवर ब्लॉक लगाए, 2-4 तो कुर्सी रखी है, इसके बदले में रीवा की पूरी जमीन बंसल बिल्डर्स को दे देने के कारण राजस्व क्षति नहीं हुई। सिविल लाइन की 1 लाख वर्ग फीट जमीन अटल पार्क के निर्माण के नाम पर और थोड़ी बहुत सरकारी फैसिलिटी बनाने के नाम पर दे दी तो राजस्व क्षति नहीं हुई। एक 10 बाई 10 की जमीन अगर बिंद नायक के नाम पे दी जा रही है तो क्या इसकी गरीबी है? अगर इसकी गरीबी है तो उसका मूल्य तय करे सरकार। कांग्रेस पार्टी उसका मूल्य अदा करने के लिए तैयार। अगर आप समनरिया जी से मूल्य लेके उनको थ्रो अवे प्राइस पे रीवा की महत्वपूर्ण जमीनें दे सकते हो, अगर आप बंसल बिल्डर्स को दे सकते हो, एक कोई सीधी जो बिल्डर्स आए हैं जिनको सिंचाई विभाग की जमीन शिल्पी प्लाजा के पीछे दे दी गई, मानस भवन के बगल में जमीन दे दी गई और कुक्कुट प्रशिक्षण वाली जमीन दे दी गई चिरौला के बगल में, तो भाई श्रीनिवास तिवारी जिसने पूरे जीवन जिंदगी सेवा की, अगर उसकी मूर्ति के लिए 10 बाई 10 की जमीन की जरूरत है तो ये क्यों बोल रहे हो कि वो पुलिस प्रशासन की वहां पुलिस प्रशासन की खंडहर वाली इमारत पड़ी हुई अभी भी। वो खंडहर रीवा की कौन सी खूबसूरती बढ़ाना। और अगर पुलिस प्रशासन की जमीन पर प्रधानमंत्री आवास बनाने से उनकी जमीन नहीं घटती, अगर उनकी जमीनों में विभिन्न योजनाएं लाने से वो जमीन नहीं घटती तो तिवारी जी की 10 बाई 10 की जमीन से सब लुट जाएगा। ये ज्वलंत प्रश्न है और मेरा ऐसा प्रश्न है जो सीधे सीधे मैं उप मुख्यमंत्री जी से भी पूछ रहा हूं और जिला प्रशासन से भी पूछ रहा हूं और निश्चित 17 तारीख के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भी इस बात को पूछेंगे जिला प्रशासन से कि तुम लोगों ने क्या होने दिया। आज की पत्रकार वार्ता को